जरा सोचिए, सिर्फ 2 दिन का वक्त और करीब 1,30,00,000 छात्र बिना किसी पेपर लिख के, बिना किसी हंगामे के और बिना किसी कोर्ट कचहरी के परीक्षा पूरी हो जाती है। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन ने ठीक ऐसा ही करके दिखाया है। और बात सिर्फ परीक्षा कराने की नहीं है। इस बहाने चीन ने भारत की परीक्षा व्यवस्था, खासकर एनटीए और नीट विवाद पर एक ऐसा तीखा कूटनीतिक तंज कसा है जिसने हमारे पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। दरअसल भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने बड़े ही गर्व के साथ सोशल मीडिया पर बताया कि चीन ने दुनिया की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली परीक्षा गाओकाओ को महज 2 दिनों में निपटा दिया। उन्होंने इसे भारत की जेईई और नीट का मिक्स वर्जन बताया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब चीन में ये परीक्षा होती है तो पूरा देश थम जाता है। कारखाने शोर बंद कर देते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है और पुलिस खुद छात्रों को सेंटर तक छोड़ती है। विदेशी मीडिया तो इसे चीन का परीक्षा उत्सव कहता है, लेकिन भारत में इस बयान को सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि एनटीए के जख्मों पर नमक छिड़कना माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की। हमारे यहाँ परीक्षा कम और विवाद ज्यादा होने लगे हैं। छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? अभी साल 2024 का पेपर लीक विवाद देश भुला भी नहीं पाया था कि इस साल यानी कि 2026 में फिर से कथित लीक और धांधली के आरोप सामने आए। मामला फिर से अदालतों के चक्कर काट रहा है, फिर से री एग्जाम की बातें हो रही हैं। ऐसे में जब चीन अपनी पीठ थपथपाता है तो हमारे छात्रों और अभिभावकों के मन में एक ही सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम वाकई इतना लाचार हो चुका है? क्या चीन सच में इतना परफेक्ट है और हम पूरी तरह फेल? असलियत इतनी भी सीधी नहीं है। दोनों देशों की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन सिस्टम में बुनियादी फर्क है। चीन में एक बड़ा केंद्रीकृत नियम है, ऊपर से जो आदेश आया वो बिना किसी सवाल के लागू हो गया। जबकि भारत एक विशाल और खूबसूरत लोकतंत्र है। यहाँ केंद्र, राज्य, कोर्ट, स्थानीय प्रशासन और निजी एजेंसियां सब मिलकर काम करती हैं। ये हमारी ताकत भी है, लेकिन कभी कभी यही तालमेल की कमी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एनडीए के पास एआई निगरानी है, बायोमेट्रिक्स है, सीसीटीवी है, लेकिन फिर भी लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तकनीक से ज्यादा कमी जवाबदेही की है। हालांकि चीन का गाओकाओ मॉडल भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो दुनिया के सबसे तनावपूर्ण परीक्षा है जहां बच्चों पर इतना मानसिक दबाव होता है कि उनका पूरा करियर बस उसी एक परीक्षा पर टिक जाता है। भारत निश्चित रूप से अपने बच्चों पर ऐसा जानलेवा दबाव नहीं चाहता है, लेकिन बात दबाव की नहीं है, भरोसे की है। किसी भी परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुरक्षा नहीं बल्कि छात्रों का उस पर अटूट विश्वास होना होता है। चीन का यह तंज एनटीए और हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अगर हमें दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें दुनिया का सबसे भरोसेमंद परीक्षा सिस्टम देना भी ही होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।